हर हर महादेव मित्रों, आप सबको प्रणाम कोटि कोटि। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई भतीजा, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग लाइव में जुड़िए और इसको शेयर कीजिएगा ताकि बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी तक ये वीडियो पहुंच जाए। आज मैंने एक वीडियो देखा, हालांकि कहीं न कहीं इसकी जो जानकारी थी वो मुझे बहुत दिन पहले भी बड़े भैया अखलाक खान जी अवगत करा रहे थे, लेकिन बार बार ये सोच करके हम लोग चुप हो जाते थे, चाहे तो अखलाक भैया हों या मैं भी बार बार इस बात को लेकर के चुप हो जाता था कि एक कलाकार का ही पर्दाफाश क्या करूं। चूंकि मैं भी एक कलाकार हूं, वो भी एक कलाकार है और उसमें भी सीनियर कलाकार है। तो जैसे आज मैंने देखा बड़े भैया अखलाक खान जी को शहीद अमरजीत जी के घर जाकर उनके बच्चों से मिले और उनके बच्चों की जो वर्तमान की जो स्थिति है, उनके हृदय में पीड़ा है, उसे रूबरू कराया उन्होंने। इस पे बहुत सारे लोग उनको भला बुरा कहेंगे, जो खेसारी लाल यादव जी के जो लोग हैं वो अखलाक जी को भला बुरा कहेंगे, लेकिन भला बुरा कह देने से किसी को सच्चाई छुप नहीं जाती। सच्चाई कभी भी सामने आती है और छत पे चढ़ करके बोलती है। ये बात आप लोगों को पहले भी मालूम है। तो मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुजरात हिंसा में 2018 में गया के कोच के रहने वाले अमरजीत जी उस हिंसा का शिकार हो गए थे और अपनी जान गंवा दिए थे। उसके बाद बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी को लारी में प्रोग्राम करना था, जो कि वहाँ से जो घटना जो कोच है अमरजीत जी के जो घर है वहाँ से करीब करीब 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो अखलाक खान जी ने भी खेसारी जी को खबर किया था कि जब आप आ रहे हैं थोड़ा सा इधर भी आ जाइएगा, और मैंने भी खबर किया था कि आप जब वहाँ जा रहे हैं लारी प्रोग्राम करने के लिए तो आप वहाँ पे अमरजीत जी के घर पे भी चले जाइएगा और आप लोगों का मदद करते हैं, गरीबों का, असहाय बच्चों को आप गोद लेते हैं तो थोड़ा सा उस पर भी आप कृपा कर दीजिएगा। मुझे क्या पता था कि वो गरीबों का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति है। तो हुआ क्या कि वो चले तो गए, वहाँ पे अमरजीत के घर चले गए, साथ में मैं भी गया था, शिशुपाल बिहारी गए थे और भी लोग थे। तो वहाँ जाने के बाद मीडिया मैनेजमेंट सब कुछ सारा चीज़ हुआ। हमको ये बात बोला गया था, मैं भी बच्चों का बाप हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे ये बात बड़े भाई साहब ने कहा था कि देख लेना मीडिया उडिया सब कुछ वहाँ पे प्रॉपर है ना। तो मैंने कुछ लोगों को मैंने कहा था कि जैसे मीडिया उडिया का भी अरेंजमेंट कर दीजिएगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये किस व्यू से कह रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था कि बड़े भाई साहब किस व्यू से कह रहे हैं कि हाँ मीडिया का अरेंजमेंट है या नहीं। खैर जो भी हुआ वहाँ पे सब सारा चीज़, वहाँ पे गए, जा कर के बच्चों को उन्होंने कहा कि मैं गोद लूँगा। मेरे सामने की बात है ये, या तो वीडियो भी आपने देखा होगा, वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। हो सकता है कि संतोष रेणु झूठ बोल दे, लेकिन वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगा। तो वहाँ पे
उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों को गोद लेता हूं, और मेरे सामने की बात है, उन्होंने कहा था कि आपको उनके दादाजी को बोले थे, अमरजीत जी के पिताजी को, कि इन बच्चों के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जहां पे हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में पढ़ाना है आप हमको बता दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे वहां पे। और पढ़ा ही नहीं देंगे, जब तक कि इन बच्चों को नौकरी नहीं लग जाता है तब तक इन बच्चों का सारा परवरिश हम करेंगे, चाहे वो कपड़ा लत्ता, भोजन पानी, स्कूल का फी या कॉपी किताब पेंसिल, सारा चीज, ये सामने की बात है। इतना कह देने के बाद जाहिर बात है कि किसी का भरोसा बंध जाता है, किसी गरीब आदमी को तिनके का सहारा हो जाता है। लेकिन वो आदमी इतना कह के पब्लिसिटी तो बटोर लिए, उसके बाद चले गए तो उन बच्चों का एडमिशन तो हुआ। एडमिशन के बाद अब यही समझ जाइए कि अगस्त 2019 तक का ही पेमेंट अभी तक स्कूल फी दिया गया है। आप इस चीज को समझिए, और उसमें भी कोई बहुत बड़ा स्कूल में भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। उनके गार्जियन ऐसा नहीं कि उनको आप बोल दिए कि ठीक है, इसको हम हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराइए, हम पढ़ाएंगे, तो वो लोग बहुत महंगा स्कूल करा दिए, ऐसी भी बात नहीं है। उस बच्चे का एडमिशन टेकारी में हुआ है, गया टेकारी में। अब उसके बाद क्या है कि ये जैसे उन बच्चों से मैंने इतनी दूरी बना लिए हैं कि अगस्त 2019 तक ही स्कूल का पेमेंट हुआ है। कल उस बच्चे का, आज संडे है ना, यानी कल 8 तारीख यानी मंडे को उनका एग्ज़ाम है, और उस समय से लेकर के स्कूल फी लटका हुआ है, जिसके वजह से उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। अब इसको क्या कहिएगा, हम तो बहुत सारा चीज़ दबा करके रखे हुए थे। जितने भी जो लोग हैं जो ऐसा कहते थे कि आप पीछे पड़े हुए हैं खेसारी लाल यादव जी के, अब आप बताइए कि मैं खेसारी लाल यादव जी का मैं पक्ष लूं, या मैं उन बच्चों को मैं न्याय में दिला पाऊं, उन बच्चों की जो पीड़ा है मैं उसको मैं समझ सकूं, मैं क्या करूं। इस चीज़ को अब तो नहीं ना कहिएगा आप लोग कि हाँ आप खेसारी लाल यादव जी का कुछ बुराई कर रहे हैं, क्योंकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो गोद लेते हैं, ये अच्छी बात है, उनके हृदय में दया है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो दया चंद सेकंड तक नहीं होनी चाहिए ना। वो दया सिर्फ पेपरबाजी के लिए नहीं होना चाहिए ना, वो दया सिर्फ मीडियाबाजी के लिए नहीं होना चाहिए ना। वो हृदय में ओरिजिनल दया होना चाहिए। ओरिजिनल एक ममत्व जो होता है, ममता जो होता है गरीबों के प्रति, वो चीज झलकना चाहिए कि नहीं झलकना चाहिए। आज उन बच्चों को आपने सपना दिखा दिया कि आप यहाँ पे पढ़ो, ऐसे करो, वो करो। आज उस बच्चे को स्कूल से मान लीजिए कि स्कूल के एग्जाम में बैठने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है पैसे की वजह से। तो क्या आप क्यों किसी को सपना दिखाते हैं? आप जो बोलते हैं, मैं ये बात मैं बता रहा हूं कि सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, जो लोग भी अगर जिनको भी बुरा लगेगा, मैं किसी को मैं बद्दुआ नहीं देता हूँ, लेकिन अगर जिनको भी बुरा लगेगा और जो भी अगर इस मैटर के बाद भी अगर पक्ष लेते हैं उस आदमी का, तो मैं कहूँगा कि आपके भी घर में भगवान आपके गार्जियन का साया छीन ले। उसके बाद एहसास होता है कि जब गार्जियन का साया छीना जाता है और उसके बाद अगर कोई आपको बोलता है कि मैं तुमको सपोर्ट करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं तुम्हें गोद ले लिया, और उसके पास कैपेसिटी रहते भर में जब नहीं करता है, ऐसा तो नहीं, खेसारी जी के पास जब कैपेसिटी नहीं होता, अभी मान लीजिए उनके पास कैपेसिटी नहीं होता, तब हम ये चीज़ नहीं बोलते कि चलो भाई उसके पास खुद ही कैपेसिटी ख़त्म हो गया है, तो यार क्या कहना है, हटाओ। 4 करोड़ का घर बनाने के लिए है संपत्ति, 10 करोड़ का घर बनाने के लिए संपत्ति है, और जिन बच्चों को गोद ले लिया उन बच्चों को स्कूल फी देने के लिए संपत्ति नहीं है आपके पास। जिन बच्चों को गोद ले लिया उनकी पीड़ा को समझने के लिए संपत्ति नहीं है। और बिल्कुल सही कहा, ये अखलाक खान भैया ने बिल्कुल सही कहा कि आपको पूरी इंडस्ट्री से बात करने के लिए काजल राघवानी अगर 2 दिन बात नहीं की
तो काजल राघवानी का नाम लेने के लिए स्टेज पे कोलकाता में आपके पास टाइम है। अगर अक्षरा सिंह बात नहीं करे तो उनका टाइम लेने के लिए, उनका नाम लेने के लिए आपके पास टाइम है। पवन सिंह अगर कुछ ये कर दिए तो उनका नाम लेने के लिए आपके पास टाइम है। इवन रितेश पांडे, समर सिंह, संतोष रेणु भी अगर कुछ बोल दे तो उससे आपको 28 मिनट 33 सेकेंड अपनी स्टारडम, मैं स्टार हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, ये बताने के लिए टाइम है आपके पास। उन बच्चों के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है जिन बच्चों को आपने गोद लिया। तो मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं मामा बनकर के तुम्हारा मैं पालन पोषण करूंगा क्या? बताइए बताइए, क्या उनके लिए समय नहीं है? जब ऐसा समय नहीं है तो फिर आप किसी को क्यों झूठा आप सपना दिखाते हो? क्यों दिखाते हो झूठा सपना? अखलाक खान जी, बड़े भाई साहब का मैं कोटि कोटि में धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। अखलाक भैया, आपको धन्यवाद कि आपने इस सच्चाई से पर्दा उठाया और पूरी दुनिया के सामने खेसारी लाल यादव का ओरिजिनल चेहरा आपने लाया, उन बच्चों की पीड़ा को आपने दिखाया। मैं इस बात से सहमत हूं कि कभी भी अखलाक खान जी खेसारी लाल यादव जी के नेगेटिव पक्ष को नहीं दिखा रहे थे, बल्कि उन बच्चों की पीड़ा को दिखा रहे थे वो, कि देखिए वो बच्चा कितना पीड़ा में है। और जाहिर सी बात है कि ये मगध की बात है। तो अखलाक खान जी ने भी कहा है कि अगर आज उन बच्चों का पेमेंट नहीं होता है क्लियर, या अगर वहाँ पे खेसारी लाल यादव स्कूल से बात करके उन बच्चों को एग्ज़ाम में अगर बैठने का सेटलमेंट नहीं करवाए, अगर उन बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया, तो ये मैं भी बोल रहा हूँ कि अखलाक खान जी तो केस ठोकेंगे ही ठोकेंगे। खेसारी लाल यादव जी, आपके ऊपर मैं भी FIR करूँगा, चूँकि ये बात मगध की है ना, ये बात मगध की है और मगध हमारी धरती है, मगध का मैं बेटा हूँ, भोजपुरी मेरी माँ है, भोजपुरी के बदौलत मेरे घर में नमक रोटी चलता है। लेकिन आप छपरा सिवान गोपालगंज में करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वहाँ के लोग को क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने मगध में आकर के और मगध के लोगों को आपने छला है, मगध के बच्चों को आपने छला है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। और मैं केस ठोकूंगा। अगर उन बच्चों को, मैं भी जाऊंगा उनके घर। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी भयावह स्थिति है। मुझे तो लगा था कि कम से कम स्कूल फी दे रहा होगा आदमी, मुझे लगा कम से कम स्कूल फी दे रहा होगा, कम से कम बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। लेकिन ये आदमी, अरे यार, झंडी मुंडी पखंडी हो क्या यार? आप क्या हो आप? अरे हम लोग तो मान लो कि चलो भाई, हम लोग अपने खुद में बोलते हो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे हूँ वैसा हूँ, तो हो तो यार कम से कम जुबान की भी वैल्यू होनी चाहिए ना। हम लोग तो भाई गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, जो हमसे बन पाता है, चलिए भाई हम शरीर लेके ही हम हाजिर रहेंगे। हम स्कूल, आज हम बात करके स्कूल में भी बात करेंगे और बात करके जो हमसे बन पड़ेगा, चाहे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, या जो भी हो, तन मन धन जैसे भी हो, जितना तक मैं सक्षम हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं गोद लेता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन हाँ, जितना तक एक पेंसिल का ही अगर मेरे में होगी क्षमता, तो एक पेंसिल मैं दूंगा उन बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं समाज के बच्चे हैं। और वो जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं आज अगर उनका मनोबल हम तोड़ देते हैं, तो हमारा एक समाज का एक बच्चा, एक भविष्य का मनोबल टूट रहा है। और ये बड़बोलेपन मैं नहीं करता हूँ। एक लिखते हैं कि मेरे ऊपर के बारे में खेसारी मनहानि का केस करेंगे। अगर कुबत है ना तो ठोकरे के लिए बोल दीजिए ना। अगर खेसारी के अंदर कुबत है ना, वहाँ तो फी तो दिवा ही नहीं रहा है, मेरे ऊपर मनहानि का केस ठोकेंगे। ठोकवाइए ना, ये ठोकवाइए अगर कुबत है तो ये जो सिर्फ जो बातें हैं, ये बातें, ये ढकोसले वाली बातें मैं भी बर्दाश्त कब तक कर रहा था? मैं बर्दाश्त तब तक कर रहा था जब, ठीक है यार, आप हमें दो बात बोल रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं गरीबों की मदद कर रहे हो। वहाँ पे मैं चुप रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी गरीबी देखा है। तो लेकिन एक तो यार आप ढकोसला भी कर रहे हो,
दूसरे गरीबों का आप से किसी के गरीबी का आप मजाक उड़ा रहे हो। क्या है यार, क्या है? इतना गरीब सस्ता हो गया है, इतना सस्ता हो गया है गरीब। और किसी का माँ बाप अगर से जैसे शहीद हो गए, किसी के माँ बाप अगर चले गए असामयिक इस दुनिया से, तो आप उनके बच्चों को आप ये करोगे, मजाक उड़ाओगे। ये बहुत गलत बात है बड़े भाई साहब, ये बहुत गलत बात है। और इसके लिए स्पष्ट रूप से, जैसा कि बड़े भाई अखलाक खान भैया ने भी कहा है, FIR होगी। अगर आप नहीं सुधरते हैं, आप जा करके उन बच्चों को देखिए, आप देखिए उन बच्चों को। उन बच्चों की एग्ज़ाम नहीं रुकनी चाहिए। अगर उन बच्चों का एग्ज़ाम रुक गया, मैं इतने लोगों के सामने में बोल रहा हूँ, अगर उन बच्चों का एग्ज़ाम रुक गया, आप कितने कहाँ पे कितना बच्चा को गोद लिए हैं ये मुझे नहीं पता। आप कितने बच्चों में अरबों खरबों खर्च कर रहे हैं कि आप पूरा वर्ल्ड आप मुकेश अंबानी के जैसा आप हो गए हैं, हमको नहीं पता। लेकिन आप इस बच्चे को मेरे सामने आप गोद लिए हैं, मेरे सामने आपने गोद लिया है इस बच्चे को। तो अगर इस बच्चे को अगर प्रॉब्लम हुआ और नहीं, तो फिर आप लाइव में आकर के आप बोलिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, आप माफ़ी मांगिए, आप पूरी जनता जनार्दन से, उस मृत आत्मा से आप माफ़ी मांगिए, अमरजीत से, उन बच्चों से माफ़ी मांगिए, आप बोलिए। फिर हम लोग जहाँ से होगा, जहाँ से भी होगा, हमसे 5 रुपया होगा 5 रुपया करेंगे, 10 रुपया होगा 10 रुपया का करेंगे, जो भी हो, जो भी बन पड़ेगा करेंगे। मजाक उड़ाओगे आप गरीबी का किसी के? क्या समझते हो अपने आप को? आप लोगों को मूर्ख बनाते रहना। आप छपरा सिवान गोपालगंज में, यहाँ पे अगर मूर्ख बनाने की कोशिश किया आपने, बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। गरीबी का आप मजाक उड़ाओगे? शर्म नहीं आता है? आप किसी बिल गेट्स और किसी टाटा अंबानी के घर में पैदा हुए हो क्या? खुद बोलते हो कि लिट्टी चोखा हम बेचते थे, कहाँ चला गया आपका? सिर्फ नौटंकीबाजी करते हो कि हम लोगों का गोद लेते हैं। ये नौटंकीबाजी नहीं चलेगा। आपने गोद लिया है तो गोद लेने की जो परंपरा जो होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है, आप उसका वहन कीजिए। और उस बच्चे को कल किसी भी स्थिति में आप स्कूल में आप बात कीजिए, आप स्कूल में बात करके उस बच्चे को परीक्षा में बैठने की व्यवस्था करवाइए। ऐसा ना हो जाए कि उन बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया जाए और तब जा कर के उन बच्चों का मनोबल टूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ कभी भी भविष्य में, खास करके मगध में नहीं कीजिएगा। मगध में अगर अच्छी बात है, आप आए मगध में, आइए, गाइए, इंटरटेन कीजिए लोगों को। मगध के लोग से आप प्यार पाइए, मगध के लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं यार। लेकिन ये मत कीजिए ना कि हाँ मगध के लोगों को आप छला कीजिए, नहीं, छलिए नहीं। किसी को गोद ले करके ये मत कीजिए। और जो भी लोग जो उल्टा पुल्टा अगर बोल भी रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ स्पष्ट कि जो ये वो केस है ना मेरा, ये भी हिलेगा नहीं तुमसे। मैं स्पष्ट में बोल दे रहा हूँ। अपने आका को बोल देना जिसके लिए तुम बोल रहे हो, कि उनको अगर इस तरह की चीज़, अगर किसी को गोद ले करके अगर उसके गरीबी का मजाक उड़ाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सम्मान करता हूँ उनका, सीनियर है, मैं सम्मान करता हूँ उनका। और कितना भी कुछ होगा, ऐसा नहीं कि मैं अपशब्द में बोल दूंगा, मुझे अपशब्द भी नहीं बोलना है। लेकिन हाँ, मैं सभ्यता और संस्कृति में रहते हुए मैं बिल्कुल स्पष्ट में बोल दे रहा हूँ कि अगर कभी भी गरीबों का मजाक उड़ाएंगे आप तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अगर गोद लिए हैं तो आप उसकी परवरिश कीजिए। आप उन बच्चों का मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। आपने ही कहा था ना कि हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाइए। उन्होंने बहुत महंगा स्कूल में तो एडमिशन नहीं करवाया उन्होंने। फिर आप उसके फी आप उसके फी नहीं दे रहे हैं। फीस नहीं देने की वजह से वो बच्चा इसमें नहीं बैठ पा रहा है, एग्जाम में नहीं बैठ पा रहा है। ये क्या है यार? ये क्या है ये सब? ये सब चीज जो है, जो भी चीजें, इसको थोड़ा सा सुधार में लाइए। और जितने भी लोग हैं इसको जरा शेयर कीजिएगा। और खास करके जो लोग हमारे
जो लोग हमारे लाइव को जो यूट्यूब पे डालते हैं, मैं उनमें बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप यूट्यूबर हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप सपोर्ट करते हैं कलाकारों को, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कलाकार से पहले एक इंसान बनिए और आप एक इंसानियत को सपोर्ट कीजिए। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा हो सके किसी भी तरीके से यार, उन बच्चों को, जो बच्चा पैसा की वजह से गलती खेसारी लाल यादव की और उसका सजा भुगते, वो बच्चा, उसका सजा वो बच्चा भुगतेगा। उन बच्चों को आप न्याय दिलवाइए। और खेसारी लाल यादव जी तक ये वीडियो तो पहुंच ही गया होगा, वो देख रहे होंगे। तो बड़े भाई साहब, मैं बस यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूँ और पूरी मैं मर्यादा, आपने देखा होगा इतनी लाइव में एक भी अमर्यादित बातें नहीं हुई होगी और न करूँगा यार। तो बस एक ही चीज़ कि आप गोद लिए हैं, आप उसको पहले देखिए। वो बच्चा स्कूल की जो फी है वो जमा नहीं हुए, जिसके वजह से उसको परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा है। आप इस चीज़ को समझिए और समझते हुए थोड़ा सा उस पर देखिए। और ऐसे तो आप बोलते हैं कि हम बहुत बड़े ये हैं, आगा खाए हैं, सुपरस्टार हैं, ये हैं वो है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक मैं बिल्कुल ज़मीन का मैं धूल हूँ। मेरे में जितनी कैपेसिटी होती है मैं उतना तक मैं कहता हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरे में अगर 5 रुपया की है तो मैं 5 रुपये से मैं करूँगा। मैं तो किसी को नहीं बोलता हूँ कि हाँ मैं गोद लेता हूँ, ये लेता हूँ, वो लेता हूँ। मैं झूठा पब्लिसिटी भी नहीं करता। लेकिन आपने उस पब्लिसिटी को, आपने उस घटना का पब्लिसिटी किया है, वीडियो है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो आपका कर्तव्य ये भी बनता है कि हाँ उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और उन बच्चों की पीड़ा को समझ करके। अभी शिशुपाल जी लाइव में जुड़े हैं, क्या शिशुपाल जी वहाँ पे आप भी थे घटना में, आप भी गए थे खेसारी लाल यादव जी के साथ में, क्या सच्चाई है कि नहीं है कि उन बच्चों को इन्होंने बोला था कि नहीं बोला था कि हाँ जब तक ये इन बच्चों को नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक मैं इन बच्चों का पालन पोषण करूंगा और 1 रुपया के लिए भी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। यार जब कैपेसिटी नहीं होती है तो फिर क्यों आप बोल देते हैं, क्यों किसी को आप आशा बंधा देते हैं, क्यों गरीबी का मजाक उड़ाते हैं आप? जब गरीबी का मजाक उड़ाते हैं तो जब गरीब लोग जब टाइट हो जाएगा ना तो फिर औकात हाथ में आएगी आपकी। और चलिए, मैं विशेष नहीं, चलिए जो भी है, लेकिन हाँ एक बात मैं फाइनली मैं लास्ट में मैं बोल दे रहा हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप खेसारी जी के फैन हैं, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सम्मान पूर्वक मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप फैला करके और बताइए लोगों को, उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और उन बच्चों को न्याय दिलवाइए। खेसारी लाल यादव ऐसे कितने लोगों को यार गोद लेकर के, कितने लोगों को गोद लेकर के इस तरह से तड़पाया होगा यार। ये तो थैंक्स अखलाक खान भैया का कि कम से कम उन्होंने सच्चाई से पर्दा उठाया और उन बच्चों की पीड़ा को लोगों के सामने जग जाहिर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी होगा मैं देखता हूँ, मैं भी वहाँ पे जाऊँगा, मैं अमरजीत जी के, स्वर्गीय अमरजीत जी के घर पे मैं जाऊँगा और मैं उनके जो बच्चे का जो स्कूल है, मैं उनके स्कूल में भी मैं देखता हूँ, मैं कांटेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। जो मेरे से बन पड़ेगा यार, मैं खुद ही, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पे खुद ही यार लेन देन होता है बहुत सारा, गरीब आदमी का आप जानबे करते हैं ज़िंदगी। लेकिन फिर भी जो भी बन पड़ेगा मेरे से, मैं जो भी बन पड़ेगा मैं देखता हूँ उसको। और चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव में इतना समय दिया, चाहे आप किन्हीं के फैन हो, आपने कम से कम ध्यान देकर के सुना तो यार इतना। चलिए, कोटि कोटि प्रणाम आपका, आपका भाई संतोष रेणु यादव। और थैंक्स अखलाक खान जी, जो आपने इस पर्दा का जो रहस्य था, पर्दा के अंदर का, उसको आपने जग जाहिर किया। और मैं अमरजीत जी के मैं बच्चे से मैं कहना चाहूँगा कि बाबू हिम्मत मत हारिएगा, क्या कीजिएगा, दुनिया है और दुनिया में भांति भांति किस्म के प्राणी होते हैं और उसी में से एक प्राणी आपने देख भी लिया। लेकिन चलिए, फिर भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि वो वहाँ जो मैटर है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फी का मैटर, और उसको
उस बच्चे को जो उसका हक है, जो उसका शिक्षा का जो अधिकार है उसको, और ऐसा नहीं कि वो बच्चा बुलाने गया था कि आप आकर के मुझे गोद लीजिए, नहीं, इन्फॉर्मेशन दिया गया था। इन्फॉर्मेशन अखलाक खान भैया ने भी दिया था, इन्फॉर्मेशन हमने भी दिया था, तो उस पे और रिक्वेस्ट किया था कि भैया थोड़ा सा अगर देख लीजिएगा अगर हो सके तो मीडियाबाजी तो सब कुछ आपने किया, तो थोड़ा सा देख लीजिए उन बच्चों, आपके लिए छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।